What's up guys? I found 21 hidden details in Jolly LLB 3 टीजर। भाई टीजर तो इतना बड़ा नहीं था, भाई ने 21 डिटेल कौन से निकाली है तो ट्रेलर नहीं टीजर से तो भाई खतरनाक वीडियो होने वाली है। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। जॉली एलएलबी 3 के टीजर में क्या तुमने नोटिस किया जब जज साहब जॉली से पूछते हैं आपका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अगर तुम्हें जॉली एलएलबी का फर्स्ट पार्ट याद हो तो उस मूवी में एक सीन आता है कोर्ट के अंदर जहाँ पर ये वाला जॉली जज साहब के आगे ही लड़ने लग जाता है। उस सीन का रेफरेंस फिर से इस टीजर में डाला गया है। आपका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि नहीं हुआ? टीजर के स्टार्टिंग में बोला जाता है केस नंबर 1722। केस नंबर 1722। अब मैंने एक्चुअली में इस केस को ऑनलाइन डाल के देखा तो मुझे इससे रिलेटेड कई सारे केस देखने को मिल गए थे। अब हो सकता है ये मूवी शायद रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये वाले केस सारे के सारे फिक्शनल हो सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग के ही फ्रेम में हमें ये जो कोर्ट दिखाया गया है वो दिल्ली का दिखाया गया है, जिस हिसाब से हमें जब जॉली नंबर 1 को दिखाते हैं तो उसकी बैक पर दिल्ली का नंबर डला होता है। प्लस इधर एडवोकेट वाला स्टिकर नोटिस भी कर सकते हैं जो कि हर वकील अपनी गाड़ी या फिर बाइक पर लगा के घूमता रहता है। वैसे इस बाइक का नंबर देखो कैसा है, 4 5 6 7। इंट्रो में लिखा आता है मीट जॉली फ्रॉम मेरठ, जो कि हमने फर्स्ट मूवी में देखा भी था कि जॉली नंबर 1 मेरठ से होता है। फिर एक सीन आता है जिसमें जॉली नंबर 1 कांच तोड़ देता है। वेल ये छोटा सा कॉल बैक था जॉली एलएलबी फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि उस मूवी में भी एक सीन आता है जहाँ पर जॉली नंबर 1 को एक कार दिखाई जा रही होती है तो वो गुस्से में उस कार का शीशा तोड़ देता है डंडे से। सेम कुछ ऐसा ही सीन हमें टीजर में भी देखने को मिला है। अब शायद हो सकता है जॉली नंबर 1 जहाँ पर अटैक कर रहा है वो अक्षय कुमार का इलाका हो, क्योंकि टीजर के अंदर हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिली हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सीन उसी फाइट का हो सकता है। वेल मुझे टीजर ट्रेलर या मूवी में छोटी छोटी चीज पकड़ने में मजा आता है। तो टीजर में हमें जो फॉन्ट्स और एनिमेशन दिखाए गए हैं अगर तुम उसे नोटिस करोगे तो वो एक फाइल के पेज के ऊपर दिखाए गए हैं जो कि मोस्टली कोर्ट्स में यूज होते हैं। जैसे साइड में तुम फाइल को भी नोटिस कर सकते हो जिसपे एक रिबन बना हुआ है, प्लस इधर पेज भी नोटिस कर सकते हो। ये सारी चीजें मैच करती है मूवी की थीम से। फिर होता है टीजर में अपने जॉली नंबर 2 की एंट्री जिसमें लिखा आता है मीट जॉली फ्रॉम कानपुर। और अगर तुमने जॉली एलएलबी 2 देखी है तो तुम्हें तो पता ही होगा वो जॉली कानपुर से था। वेल नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके स्कूटर पे भी दिल्ली का नंबर डला हुआ है क्योंकि इनका केस दिल्ली में ही है। प्लस इसके स्कूटर पे भी वो एडवोकेट वाला स्टिकर नोटिस हो जाएगा। वैसे इसके स्कूटर पे जो विंड गार्ड लगा हुआ है वो भी चीज बहुत माइनर लेकिन बहुत अच्छी सी डिटेल कैरी करती है अपने साथ। तो ये जो विंडशील्ड लगी हुई है ये एक्चुअली में अपील देती है एक सिंपल लिविंग मिडिल क्लास आदमी की। वैसे अगर तुमने टीजर में नोटिस करा हो तो एक चीज मुझे बहुत ही सही लगी। सबसे पहले आई थी अरशद वारसी की जॉली एलएलबी, उसके बाद आई थी अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 2। तो टीजर में भी हमें सबसे पहले जॉली नंबर 1 दिखाया जाता है, उसके बाद एंट्री दिखाई जाती है जॉली नंबर 2 की, मतलब अपने अक्षय कुमार सर की, जो कि क्रोनोलॉजिकल सही भी है। फिर अक्षय कुमार का ये वाला सीन में कहते हैं चरण स्पर्श स्वीकार करें जनाब, जिससे सुन के अपने जैसे सुंदर लाल त्रिपाठी डर जाते हैं। नहीं मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा। अब ये चीज भी कॉल बैक था जॉली एलएलबी 2 का, क्योंकि उस मूवी में भी अक्षय कुमार ने बहुत तगड़े कांड किए थे कोर्ट के अंदर ही, जिस वजह से जज इनसे बहुत ज्यादा डरा रहता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अक्षय कुमार और अरशद वारसी को एक साथ देखकर। भाई इनकी मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा, जो कि हमें टीजर में भी दिख रहा है। इनके बीच काफी अच्छी खासी नोकझोंक दिख भी रही है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कैरेक्टर कोई भी चेंज नहीं किया है, ना ही जज ना ही वकील। वेल टीजर के सीन में देखो जहाँ पर अक्षय कुमार एक गाजर फेंक के देता है जॉली नंबर 1 को, लेकिन इधर नोटिस करने वाली बात यह है कि अक्षय कुमार के डेस्क पर इतने अलग अलग फल और सब्जियां क्यों रखी हैं। लेकिन इधर नोटिस करने वाली बात ये नहीं है। नोटिस करने वाली बात है अक्षय कुमार के पीछे लिखा ओरिजिनल जॉली लखनऊ वाले। अब जैसा मुझे लग रहा है मूवी के अंदर दोनों जॉलियों का बहुत ज्यादा झोल चलेगा, दोनों के बीच रहे ही असली जॉली कौन है, जिस वजह से अक्षय कुमार ने अपने कैबिन में लिखवा रखा है ओरिजिनल जॉली। फिर एक फ्रेम में लिखा आता है क्लैश होगा कोर्ट में, जो कि हल्का सा ट्विक दे रहा था कि क्लैश नहीं क्लैश होगा कोर्ट में, जिसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में ही हमें बहुत तगड़ा क्लैश भी दिखाया जाता है कोर्ट के अंदर। वैसे अक्षय कुमार ने लॉयर की ड्रेस के साथ साथ स्पोर्ट्स शूज क्यों पहने हुए? पहले इसी फ्रेम में हमें अमृता राव भी नोटिस हो जाएंगी जिन्हें हमने जॉली एलएलबी 1 में देखा था। क्या टीजर के अंदर हमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुत फाइट दिखाई जाती है। अब मैं होप करूंगा ये फाइट बस कॉमेडी में रहे, मूवी की स्क्रिप्ट ज्यादा सीरियस ना आ जाए। लेकिन जैसा हमें पता है जॉली एलएलबी स्टार्ट होती है कॉमेडी के साथ और एंड करती है। वैसे जॉली नंबर 1 और जॉली नंबर 2 की जब फाइट हो रही होती है तो उनके फाइट के जस्ट बाद ही हमें एक बकरी दिखाई जाती है कोर्ट के अंदर, जो कि एक्चुअली में रेफरेंस दे रही थी मैं का, मतलब कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं जॉली हूँ कि मैं जॉली। फिर दिखता है जॉली एलएलबी 3 का टाइटल, इसमें जॉली एलएलबी जो लिखा हुआ है पास्ट की मूवीज में जैसा सेम लिखा हुआ है, लेकिन इधर ध्यान देने वाली बात है 3 के कॉर्नर पे एक स्टैंप लगी हुई है। अगर उस स्टैंप पर अगर जूम करके देखो तो इधर एक बकरी बनी हुई है। इस बकरी को हमने जस्ट इससे पहले इस फ्रेम में देखा भी था। अब इस चीज को देख के मेरे जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि बकरी के ऊपर कोई केस चलेगा, जो कि कॉमेडी हो भी सकती है या फिर थोड़ा ऑकवर्ड ही हो सकता है। वैसे ये मूवी आ रही है 19 सितंबर को, लेकिन भाई जब भी मेरे को अरशद वारसी और अक्षय कुमार स्क्रीन पर देख रहा है भाई मैं हंस रहा हूँ, मतलब अंदर से खुशी हो रही है, मजा आया। मुझे काफी टाइम से ये वाली कॉमेडी देखने का मन कर रहा था, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद ये एक्सपेक्टेशन को ना तोड़े। वैसे क्या तुम्हें पता है जांगिया बदलने से 10 नहीं रुक जाते। भाई देखो नो डाउट मूवी का टीजर मुझे बड़ा पसंद आया था, हमने रिएक्ट भी किया, उसको आप देख सकते हो। और दूसरा यहाँ पर मुझे लगता है कि जॉली एलएलबी की खासियत ये है इस मूवी की कि इसमें ना कैरेक्टर्स की वही पहचान रहती, वही आइडेंटिटी, इसमें कुछ अलग से
कोई कैरेक्टर हेर फेल नहीं करेगी। और जैसे भाई कई बार जो होता है ना कि नए जज एक्टर्स को ले लेते हैं उस वाला तरीके से। कैरेक्टर अच्छा वो चेंज नहीं हुआ, वो है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया वाला है। भसड़ तो मचेगी, और कोर्ट रूम में जब भसड़ मचने वाली है तो मजा आएगा। बकरी के ऊपर क्या केस है यार? सोच वही लास्ट में कुछ वो बयान देने, क्या कहते हैं उसे, बयान तो क्या ही दे रहे नहीं हो? बयान नहीं, वो देने आ रही हो, क्या कहते हैं उसे, गवाही। गवाही देने आ रही हो। लेट्स सी। लेकिन देखो कुछ रिवील नहीं हुआ है कि क्या केस होने वाला है। केस के बारे में कोई रिविलेशन नहीं हुई। रिविलेशन होता है बस तो यार मेरी इंग्लिश अटक जा। रिवॉल्यूशन, अरे दोस्त नहीं, रिवॉल्यूशन अलग होता है। ठीक है। रिवील नहीं किया गया केस के बारे में। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो जज है ना वो माहौल सेट करने वाला है। हाँ। जज की अब देखो, अगर यहाँ पर ये जज चेंज कर देते या फिर अरशद वारसी उस जोली का कैरेक्टर प्ले नहीं करते तो माहौल नहीं बनता। और क्या इसमें जोली LLB3 में जोली एक और दिखने को मिलेगा हमें लास्ट में, कोई अगले पार्ट में कोई क्रेडिट सीन में आ जाए कि भैया एक जोली एक और जब आने ये वाला है। ओरिजिनल करेंगे तब किसी की एंट्री हो लास्ट में, बिल्कुल। पता नहीं भैया, आई एम तो एक्साइटेड। आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।